तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है। इस बात का हिसाब लिया जाएगा। इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे। ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। दोस्त, अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीपार से सवाल का जवाब मांगेंगे। इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, हैं? तमाशा चल रहा है देश में। लाज नहीं लगता है? वो है लाज? मिलाइए जनता से आंख, दीजिए जवाब। और हम आज इस मंच से इस बात का ऐलान करते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आप भी इस ऐलान के साथ हमारा समर्थन कीजिएगा। इस धरती पर धर्म के नाम पर हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। चाहे जो हो जाए, हम दंगा फसाद नहीं चलने देंगे। यह ऐलान हम लोगों को करना पड़ेगा। ये तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप तरीपार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ, हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा हैं। क्यों भाई? क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं, वो नेता नहीं है, गिद्ध हैं। इस बात को आप याद रखिएगा और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा, लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए, उन्होंने जिन्ना को नहीं, गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था। इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए, तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी, लेकिन वह दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर ईस्ट भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया है। किस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है? इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए, किसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हैं तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे। ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। बशीर बद्र साहब ने कहा है, लोगों की उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? और तुम बस्तियां जला रहे हो, इंसानों को आपस में बांट रहे हो। लाज नहीं लगता है? वो है लाज? मिलाइए जनता से आंख, दीजिए जवाब। कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे जो अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी खोजने में बिताते हैं, उन बच्चों को
कैसे रोजगार दिया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दंगा करने वाले लोग हैं, ये हमारे घरों को जलाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आग की कोई जात नहीं होती और आग का कोई धर्म नहीं होता। आग जब लगता है तो उसके सामने जो भी पड़ता है वो उसका घर जला देता है, उसका जीवन जला देता है। हमको इस आग को बुझाना पड़ेगा। और अगर हम आग बुझाना चाहते हैं तो कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, नफरत से नफरत को नहीं हराया जा सकता है। जैसे कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नफरत को हराने के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई आकर के आपके धर्म का नाम ले, कोई अगर सिर्फ हिंदू हिंदू बोले तब भी सावधान हो जाइए, और कोई अगर आकर के सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोले तब भी आप सावधान हो जाइए। क्योंकि इस देश के इतिहास ने यही हमको सिखाया है कि जिन्ना ने गांधी के साथ दोस्ती नहीं की, लेकिन सावरकर के साथ दोस्ती कर ली थी और हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाया था। ये इतिहास याद रखिएगा। ये इतिहास इस देश में ना दोबारा दोहराया जाए, इसीलिए इस देश में हमको ये तय करना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को ये तय करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कि हमको गोडसे के रास्ते पे चलना है, जिन्ना के रास्ते पे चलना है, या हमको भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलना है। ये बात हमको तय करना पड़ेगा। और हम आज इस मंच से इस बात का ऐलान करते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आप भी इस ऐलान के साथ हमारा समर्थन कीजिएगा। इस धरती पर धर्म के नाम पर हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए हम दंगा फसाद नहीं चलने देंगे। यह ऐलान हम लोगों को करना पड़ेगा। एक जगह एक कवि ने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हम लोग प्रतिकूल धारा में चल रहे हैं, तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। अगर सब लोग तैयार हैं तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे आपकी एकता और मेहनत